क्या गांव का विकास सिर्फ सड़कों और बिजली से होता है? यानी आपको गांव के युवाओं के भविष्य की चिंता है। जी। आपके गांव में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज हमारे साथ है अरविंद शुक्ला जी। पहले तो नमस्कार आपको। हमारा एक विचार, एक लक्ष्य है युवा लोगों को आगे अच्छा बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ है अच्छे शिक्षकों की कमी और संसाधनों की कमी, और उसमें सुधार आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि खेती किसानी तक ही सीमित है, सोशल मीडिया से लोग सीख रहे हैं। गाँव के युवाओं का भविष्य तो आप कैसे देखते हैं? युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है, बस उनको एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। गाँव में शिक्षा की भूमिका क्या है? जागरूकता, आत्मनिर्भरता और प्रगति के हरी रास्ता शिक्षा है। सरकार का बड़ा प्रोत्साहन है, डेवलपमेंट हो, रोड का, उन सब चीजों का, उसको सही तरीके से उसको अध्ययन करना, ग्रहण करना है। क्या गांव का विकास सिर्फ सड़कों और बिजली से होता है, या फिर असली विकास तब होता है जब गांव के युवाओं को अच्छी शिक्षा और सही दिशा मिलती है? आज हमारे साथ है अरविंद शुक्ला जी। पहले तो नमस्कार आपको। मैं अरविंद शुक्ला। हमारा एक विचार, एक लक्ष्य है कि अपने ग्राम सभा के युवाओं का चाहिए, मतलब युवा लोगों को आगे अच्छा बढ़ाया जाए, युवाओं को खेलने में प्रोत्साहन दिया जाए, आगे हमारी ग्राम सभा का विकास हो, जो दलाली भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर किया जाए, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के जो दिक्कत है उसको थोड़ा सही किया जाए। यानी आपको गांव के युवाओं के भविष्य की चिंता है। जी जी। हमारा आपसे एक प्रश्न है, आपके गांव में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ है अच्छे शिक्षकों की कमी और संसाधनों की कमी। लेकिन अब धीरे धीरे डिजिटल क्लास और ऑनलाइन कोर्सेज से धीरे धीरे चीजें बदल रही है और उसमें सुधार आ रहा है। अभी धीरे धीरे युवा लोग अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि खेती किसानी तक ही सीमित है, आगे लोग डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है उनको। लोग देख के चीजों को सीख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से लोग सीख रहे हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। गांव के युवाओं का भविष्य तो आप कैसे देखते हैं? गांव के युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल देख रहा है, क्योंकि आज का जो युवा है वो केवल खेती किसानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, बिजनेस और अपने आप को क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ा रहा है। जैसे खेल में और दूसरे बहुत सारी चीजों में, बिजनेस में, नए नए सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूबर बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें नए नए अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। इससे हम युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है, बस उनको एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। एक सामाजिक स्तर से उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षा, अच्छे संस्कार उनको मिलना चाहिए, गलत संगत में ना आए, इससे हमारे जिले के समाज के युवा आगे बढ़ सकते हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो गांव में शिक्षा की भूमिका क्या है, किस स्तर पर? शिक्षा ही वो चाबी है जो कि हर मेहनत करने के बाद सब जो कठिन परिस्थितियों के दरवाजे है वो शिक्षा ही खोलती है। जागरूकता, आत्मनिर्भरता और प्रगति का ही रास्ता शिक्षा है। बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनपढ़ और वो होना बहुत बड़ी हो गया हम लोगों के लिए। आज सामाजिक चीजें इतना बदल गई है, सरकार इतना सहयोग कर रही है, स्कूल है, कॉलेज है, नए नए सरकार का बड़ा प्रोत्साहन है उसको। खाली जो हमारे यहाँ के लोग हैं, नेता हैं, उनको ग्रामीण स्तर पर सही तरीके से उसको क्रियान्वयन होना चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि जब शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तभी वो आगे अपने आप जी। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो आपके टाइम से शिक्षा का स्तर क्या था और अभी की शिक्षा के स्तर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? अब में बहुत अंतर है। हम लोग तो मिडिल क्लास स्कूल तक, 8वीं तक पैदल स्कूल जाते थे। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्कूल था और तब का समय अलग था। 5 रुपए 10 रुपया देके फीस होती थी। ग्रेजुएशन हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, बहुत संघर्ष के दिनों से हमने पढ़ाई लिखाई किया है। अभी तो सब कुछ मिल रहा है, फिर भी बच्चों को थोड़ा सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही तरीके से सही शिक्षा मिले उनको। अभी तो लगभग सब जगह अच्छे स्कूल कॉलेज हो गए हैं, बल्कि हमारी ग्राम सभा जो है जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर, एक ये मानिए तो जिले का आखिरी छोर है। अभी हमारे यहाँ नया तहसील बनी है जल्दी, उससे अगर थोड़ा डेवलपमेंट हो, रोड का, वो सब चीजों का, वो सब चीज जोड़ के, तो शिक्षा में अच्छा स्कूल कॉलेज भी कई खुले हमारे यहाँ, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, बहुत सारे स्कूल हो गए। अभी शिक्षा के लिए अच्छा हो गया है। अभी के टाइम पे स्कूल और कॉलेज की समस्या नहीं है? नहीं, अभी वो समस्या नहीं है। खाली बस ये है कि हम लोग को सही तरीके से उसको अध्ययन करना, ग्रहण करना है। तो क्या अभी आपका कुछ सुझाव है? जी बिल्कुल, हमारा सुझाव हमारे जिले में एक्चुअली बहुत सारी बेरोजगारी है, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, पूरे सुल्तानपुर में। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, मांग है
कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन घोषित हो, लोगों को रोजगार मिल सके, जो बाहर जाके कमा रहे हैं, हम जैसे लोग बाहर जाके कमाते खाते कम से कम अपने घर परिवार समाज के साथ रह सके, जुड़ सके और लोगों के सुख दुख में सहभागिता कर सके। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वहाँ रोजगार का होना। वो उस चीजों से हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है बहुत सारा। अभी हमारे यहाँ सही चीजों तो रोडों का काम तो हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी जरूरतें हैं, शिक्षा, रोजगार और उसके अलावा सड़क का बहुत बड़ा काम बाकी है। जैसे हमारे यहाँ अमेठी से अयोध्या का लिंक मार्ग है, अलीगंज अयोध्या मार्ग, अगर उस मार्ग का निर्माण हो जाए तो हम 2 जिलों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अमेठी से अयोध्या। इससे बीच में लोगों को रोजगार मिलेगा, आने जाने के साधन अच्छे हो जाएंगे, जो बहुत सारी चीजों का अवसर मिलेगा लोगों को रोजगार करने का। और इंडस्ट्रियल जोन अगर घोषित करती है सरकार तो युवाओं को थोड़ा अपना जो स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप करने का मौका मिलेगा और वो आगे बढ़ सकते हैं। उसका थोड़ा बहुत सरकार सहयोग दे रही है, थोड़ा और देगी, अच्छा काम होगा। तो इन सब कमियों के बीच में आप सरकार को किस तरह से देखते हैं? सरकार अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, बस उसके जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से काम करे, अधिकारी जो घूसखोरी चल रही है उस पर थोड़ा लगाम लगना चाहिए, प्रधान स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से काम होना चाहिए और वो चीजों को जो सरकार लागू कर रही है उसको नीचे तक अंतिम पायदार तक पहुंचे। हमारा एक ही सिद्धांत है कि उसको सरकार को स्ट्रिक्टली लागू कराना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि है उनको कायदे से काम करना चाहिए, अनियमितताएं जो व्याप्त है उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आज आपके बारे में जान करके, आपके विचारों को जान करके। जी बिल्कुल, हमारा सुझाव